आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। हम इसके बारे में कुछ जानेंगे कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसके जनक कौन हैं। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है जिसमें पृथ्वी की सतह, पर्यावरण और मानव गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। भूगोल का अर्थ जो होता है, पृथ्वी का वर्णन होता है। इसके विषय क्षेत्र जैसे होते हैं भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन होता है, और मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भूगोल के जनक ए हेरोडोटस, बी एनेक्जिमेंडर और सी इरेटोस्थनीज और डी हिकैटियस। तो हमारा ऑप्शन सही होगा हिकैटियस। प्रश्न संख्या 2। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये इरेटोस्थनीज को। प्रश्न संख्या 3 है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए हिकैटियस, बी हेरोडोटस, सी इरेटोस्थनीज, डी एनेक्जिमेंडर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरे का सी इरेटोस्थनीज। प्रश्न संख्या 4 है। ज्योग्राफी का शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ये इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 5 है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक किसने कहा था। ए टालमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी टेलर। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी वारेनियस। प्रश्न संख्या 6 है। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। ए टालमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी हम्बोल्ट। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी कांट। प्रश्न संख्या 7 है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। ये फ्रेडरिक रैटजेल, बी ग्राफिक टेलर, सी फैब्रे और डी विडाल डी ला ब्लास। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न का बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है। वर्तमान बोध की कुंजी है कथन किसने कहा था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा जेम्स हटन। प्रश्न संख्या 9 है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसने कहा था। इसमें ऑप्शन ए है वाल्टर पैंक, बी डब्ल्यू.एम. डेविस, सी एल.सी. किंग और डी प्लेटियर। तो हमारा ऑप्शन 9 का हमारा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। ए कार्ल सावर, बी एन जे स्पाइकमैन, सी एच जे मैकिडर और डी एच विटिलिस। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए कार्ल सावर। ये आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। प्रश्न संख्या 11 भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। ए डेविस, बी पैसल, सी पैंक और डी हट्टन। तो हमारा बी होगा सही। प्रश्न संख्या 12 रुको और जाओ नियतवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। ए जे हर्बर्टसन और बी जॉर्ज टैथम, सी हार्टशॉर्न, डी ग्रिफिथ टेलर। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 का डी सही होगा।
प्रश्न संख्या 13 है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए विडाल डी लाब्लास, बी जीन ब्रूनस, सी हैटनर, डी एच बैरोज। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी एच बैरोज। प्रश्न संख्या 14 है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है? ए थेल्स, बी टालमी, सी स्ट्रैबो, डी थियोफ्रेस्टस। तो हमारा प्रश्न संख्या 14 का ये सही हुआ थेल्स। प्रश्न संख्या 15 है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? ए फेब्रे, बी ब्लास, सी सैम्पुल, डी जीन ब्रून्स। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 का डी सही होगा, जीन ब्रून्स। प्रश्न संख्या 16 है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ए कार्ल रिटर, बी एच जे हर्बर्टसन, सी फ्रेडरिक रैटजेल, डी हम्बोल्ट। इसका ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 16 का ये होगा कार्ल रिटर। प्रश्न संख्या 17 देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ए ब्लास, बी हम्बोल्ट, सी कार्ल रिटर, डी जीन ब्रून्स। तो हमारा 17 का सी कार्ल रिटर सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी पर एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ब्लास का है, हंटिंगटन का है, कुमारी सैम्पुल का है और डी हम्बोल्ट का है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कुमारी सैम्पुल है। कुमारी सैम्पुल है। ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमने पहला चैप्टर आज कराया और कल हम आपको दूसरा चैप्टर इसका कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।